तो बहुत बहुत खैर मकदम है साहब आपका। आपका पूरा शुक्रिया। नाम क्या हुआ? शमीमुद्दीन। शमीउद्दीन साहब। तो शमीउद्दीन साहब आप भी पहली दफा मेंबर बने या पहले भी जी राजनीति? जी, पहली बार। अच्छा, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। तो शमीम साहब, पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जब आप मेंबरी का चुनाव लड़ रहे थे, इलेक्शन जब लड़ रहे थे, उस वक्त कुछ उम्मीद लग रही थी कि आप जो कामयाब हो पाएंगे, या क्या जहन था? हाँ, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद थी, अच्छा, इंशाल्लाह। क्या उसके? जबकि जो मेरे सामने कैंडिडेट थे वो 3 बार जीते हुए थे। अच्छा। हाँ हाँ, बहुत मजबूत कैंडिडेट थे, हमारे करीबी दोस्त भी रहे वो। अच्छा, अभी भी करीबी मगर दोस्त हैं या नहीं? नहीं, अब तो नहीं है। हाँ। अच्छा अच्छा। हम्म। चलिए खैर, बहरहाल तो अल्लाह ने आपको कामयाब करा और लोगों ने आपको मोहब्बत दी। तो उसके बाद आपके पहले और अहम काम क्या आपके जहन में थे कि यार अब मुझे लोगों ने चुन के भेजा है, अब मुझे क्या खिदमत करनी, किस खिदमत को अंजाम देना है? नहीं, मैं खिदमत के सिलसिले से असल क्या है कि मैंने बहुत सारे मरीज़ों को यहाँ से दिल्ली दिखाने का मेरा एक वो था, तो खिदमत का डॉक्टरी एक जज्बा प्रोफेशन में था। भी रहे हैं? जी जी अच्छा, जी। अरे वाह। तो असल ये है कि मेरे हॉस्पिटलों में असल क्या ताल्लुक़ रहता था ताल्लुकात वहाँ है। पर। अच्छा अच्छा। अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, किसी को दिल्ली जरूरत में। पड़ी तो हाँ, इलाज के तो लिए बिल्कुल दिल्ली बिल्कुल, भेजना हाँ ले बिल्कुल, आना, और ये हाँ। बड़ी बड़ी बात है। हाँ। तो बस ये एक खिदमत का जज्बा था। तो लोगों तो में एक लहर लोगों बन में, गई। हाँ, लोगों अच्छा। में भी थोड़ा सा फिर ये बात चलने लगी। हम्म। वो बस फिर उसके बाद हमारा अपना ज़हन भी बन गया अच्छा। कि चलो एक बार लड़ लेते हैं, बस और क्या। मगर अच्छा, जैसे आप बाशरा शख्सियत हैं, तो अक्सर करके बड़े जो है राजनीति के अंदर बड़ा मसला रहता है बहुत सारी चीज़ों को लेके। जी तो जी। उन चीज़ों को कैसे डील करते हैं? क्या ये बहुत सारे आरोप रहते हैं, उस तरह की चीज़ें रहती हैं? या नहीं जब आप नगर पालिका में जाते हैं किसी काम के लिए, जी। तो क्योंकि जिस तरह से एक इल्ज़ामात लगता है कि यार थोड़ा-सा जो है कहीं कहीं लगता है, महसूस होता है भेदभाव, या किस सिंबल से लड़ते हैं आप? नहीं, मैं सिंबल से लड़ा था, हुँ, किस? समाजवादी पार्टी से। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो समाजवादी के, लेकिन आपके यहाँ भाजपा के चेयरमैन हैं। हाँ, तो उससे हमें कोई वो नहीं है, कोई अच्छा, ऐसी कभी दिक्कत नहीं कभी है। चेयरमैन साहिबा की तरफ से कुछ ऐसा तो नहीं रहता? नहीं, अभी तो ऐसा कोई वो नहीं है। अच्छा, अच्छा। अब थोड़ा बहुत तो होता ही है। अच्छा, जब हम पार्टीजन नहीं हैं तो अच्छा, ज़ाहिर ही अच्छा। बात है, अच्छा, उसको लेके जो फ़र्क तो पड़ता ही है। लोगों के जो विकास के काम हैं, उन विकास के कामों पे भी कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, होते विकास हैं? तो ये है कि जो हो रहा है वो तो सही हो रहा है। अच्छा, शहर में विकास आपको के काम लिए कोई मिलता है ऐसी कोई बाकायदा? नहीं, मैं हमें अपने कामों की तो खैर वो नहीं है। अच्छा, मगर यह है कि शहर में वैसे और सब जो काम होने हैं वो हो रहे जी। हैं। चलिए, बेहतर ऐसी है। बात। अच्छा, चलिए कुछ ख़ास आपकी पर्सनल चीज़ों पर आते हैं। तो ज़हनियत कहाँ से बनी राजनीति में आने की? क्योंकि अक्सर आप जानते हैं कि महज़ 2% से भी कम लोग जो है, हमारी पूरी ओवरऑल इंडिया के अंदर मुस्लिम आबादी में बहुत 2% से भी कम लोग जो है वो राजनीति शोबे में हैं। जी तो और जो है भी, उनको अक्सर कहा जाता है कि पंचर लगाने वाले हैं। आपने सुना होगा ना जी कि जी बहुत जी। सारे आरोप इल्ज़ामात लगते हैं, लेकिन हमारे चैनल की मुहिम है कि हम उनको दिखाएँ कि ऐसा नहीं, हम राजनीति भी कर सकते हैं। तो आप जी। ज़रा तफ़सील में बताइए कि क्या ये काबिलियत है या नहीं, और किस तरह से इसको कर सकते हैं? हाँ, ताकि नहीं, और लोगों बिल्कुल का ज़हन आदमी को बने। असल ये है कि बस सबसे अहम चीज़ तो ये है कि खिदमत के साथ साथ उसको एक जज्बा होना चाहिए कि मैं अपनी कौम की हुँ, और दूसरे लोगों की भी हुँ, खिदमत कर सकूं। हुँ। उसके साथ साथ ही फिर वो हर एतबार से हर फील्ड में रह के खिदमत कर सकता है। सही बात है। और अच्छा, उसके वार्ड में जहन में कुछ असल ये है कि हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं हो, जो खिदमत वाला आदमी होता है तो वो हर वेरी एतबार से बिल्कुल। हाँ, वो मतलब ये है कि खिदमत करता है तो उसको जब। वार्ड के अंदर कुछ गैर मुस्लिम भी वोट थे आपके? हाँ, मेरे हैं? वार्ड में हैं। आपको भी मिले 2-4 10 में? हाँ, बिल्कुल, वार्ड में मेरे जो और मेरे बहुत सारे अच्छा, शहर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे बहुत करीबी मित्र हैं, अच्छा। जो वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मगर मेरे वार्ड में नहीं थे, मगर मेरे वार्ड में उन्होंने इलेक्शन लड़ाया मुझे। अच्छा, आपकी कैंपेन में थे? जी, देखिए, एक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी बात आप तक पहुँचा रहे हैं कि जो लोग देश को बाँटना चाहते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैंपेन की, कि किस तरह से देखिए, एक बाशरा मुस्लिम कैंडिडेट के लिए गैर मुस्लिम दोस्तों ने किस तरह से साथ दिया, वो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार। और इसी तरह की हमारे खूबसूरत तस्वीर दिखाने की हमारे चैनल की मुहिम रही है। बहुत-बहुत शुक्रिया इस बात को बताने के लिए, बड़ा अहम मसला था ये। अच्छा, कैसे देखते हैं कि एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर आपने देखा लोकसभा के चुनाव जो है वो गुज़िश्ता वक़्त में भी गए हैं, जस्ट चुनाव हुए हैं। तो ये क्या, आप मैं चाहता हूँ कुछ नेशनल नज़रिया भी थोड़ा-सा आपका लेकर आऊँ चैनल के माध्यम से, कि दानिश अली जो है, कौन दानिश अली, लगभग 3 साढ़े 3 4 बजे तक वो मैं लाइव टीवी पर दिखा रहा था कि आगे थे। जी। तो कहाँ क्या लैप्स रहे होंगे आपके नज़र, एक एक राजनीति से अलग हट के एक नागरिक के तौर पर, कि क्या लगता है आपको, कहाँ माहौल चेंज हुआ, क्या हुआ? नहीं, इसमें तो खैर कुछ मैं इसमें ज़्यादा वो नहीं नहीं, बता सकता, अच्छा, कोई भी वो नहीं कर सकता, मगर यह है कि हाँ, उम्मीद पूरी उनकी भी लग रही थी उनकी भी लग और रही उनके है। सामने कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा मजबूत थे, हाँ, हाँ। जिसकी वजह से ये सब वो हुआ। अच्छा, अच्छा। असल ये है कि वो भी बहुत समाज भाई सेविक आदमी है, आप भी तो गठबंधन के पार्टी के थे ना, इसलिए जो आपसे उनके पूछ रहा हूँ। सामने लड़ रहे हैं। भाई आपको तो ज़िम्मेदारी थी उन्हें जी। जिताने की, आपकी क्या है ना, वो नहीं नहीं, गठबंधन के बिल्कुल, थे। हमने तो पूरी उनको सपोर्ट करी। अच्छा। हम तो दानिश अली की तरफ हाँ, से पूरी हाँ। सपोर्ट में रहे, तो आप बोल हमारा सकते पूरा। हैं उस बारे में, ऐसा कुछ नहीं है, आप बोल सकते हैं।
हाँ नहीं बिल्कुल, आपकी हम तो पार्टी पूरी के- उनकी सपोर्ट में रहे, मगर यह है कि वो भी जो सामने कैंडिडेट थे वो भी बहुत काफी मजबूत अच्छा कैंडिडेट, और कंवर यह है सिंह कि वो जी। भी समाज सेविक आदमी है। अच्छा असल जो अच्छा हाँ मतलब कंवर जिसको सिंह जी सेविक कहते हैं, मतलब हाँ यह है कि हाँ वो भी अच्छा समाज अरे वाह सेविक आदमी, जो कि वो भी हिंदू मुस्लिम का उनके अंदर कोई कभी वो नहीं नहीं करा होता। उन्होंने और यह है कि जो लोग जो उनका मिशन चल रहा है, अपना एक वो काम चल रहा है उनका, जी जी वो उसमें पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम की सबकी मदद अच्छा करते हैं, मेंबर साहब शादी कराने का, वो आखिरी और कराने अहम का। सवाल आखिरी और अहम सवाल और आप ज़्यादा अच्छे से उसको बता पाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि बकरीद का वक्त है, बकरीद का मौका है और बकरीद के मौके पे अक्सर पिछली बार भी उससे कई जगह आप छुटपुट घटनाएं सुनते रहते होंगे। अभी आपने सुना कि सहारनपुर के अंदर कुछ बच्चे जो है वो भैंस लेके जा रहे थे, उनके साथ हादसा हुआ, कुछ मोब लिंचिंग वगैरह हुई, इस तरह की चीज़ें हुई। तो ऐसी घटना, ऐसी तस्वीरें आपके यहाँ से देखने को ना मिले, उसके लिए क्या आपकी तैयारी है और क्या आप लोगों को पैगाम देना बिल्कुल चाहेंगे? बिल्कुल, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा मामला ही नहीं है, और यह है कि पूरी तरीके से अभी हमारे यहाँ प्रशासन से भी इस बारे में सारी बातचीत कि भाई हमारे किसी भी जो लोग, मतलब यह है कि जो हमारे ये काम करने वाले हैं उनको किसी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए हाँ, रास्ते में, ये सबसे हमारे प्रशासन ने अभी बात रखी गई है तो अभी। प्रशासन ध्यान दे रहा है इस हाँ बात वो पे? पूरी तरीके से कोई ऐसी बात नहीं अच्छा, हमारे अवेयर है शहर यहाँ में, पे और हमें भी प्रशासन? पूरा वही है कि भाई जैसे अभी बताया गया कि भाई हमारे कुर्बानी का जो वो है, इसमें हमें अपने यह खुले में हम अपने जानवरों को ना ना काटें। काटें। और सोशल मीडिया पे भी और एक बात हाँ देखेंगे आप मेंबर साहब की सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड चलता है कि सोशल मीडिया पे कुर्बानी का वो डाल रहे हैं जी, बकरे डाल रहे हैं, हाँ नहीं है, ये आपके बिल्कुल ये नजदीक क्या गलत है, बिल्कुल ये हाँ गलत है, ये नहीं करना, नहीं डालना चाहिए। है ना, नहीं डालना चाहिए। तो जी आप दीजिए पैगाम हम अपने वार्ड वासियों हाँ को हमारे बिल्कुल मीडिया के बिल्कुल, माध्यम ये से है कि बिल्कुल। समझाइए उन बच्चों को कि भाई सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपके सोशल पास ज्यादा मीडिया का माने गए हैं। नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, कि हाँ मतलब ये है कि बकरीद का मतलब अपने जानवरों को क्या, इसको ये सारी चीज़ें कुर्बानी को हाँ डालने के लिए मना तो कर हर रहा है, प्लेटफॉर्म हमारे पे उलमा बैन भी भी मना कर रहा है अच्छा अच्छा इस बैन बात भी के लिए। होते हैं, उनको तकलीफ होती है इस हाँ तरह की हमारे चीजें उलमा देख इस के। चीज़ के लिए बिल्कुल मना कर रहा है। चलिए बहुत बहुत हाँ शुक्रिया। तो देखिए एक खास पैगाम आपके वार्ड तक, आपके लोगों तक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक मोबाइल तक पहुँचाएंगे। कैमरा पर्सन वसीम आलम के साथ मैं फुरकान, अमरोहा, उत्तर प्रदेश।